Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our topic light, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में मिरर्स फार्मूला पे आ गए थे और मिरर्स फार्मूला के एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अब जल्दी से एक रिकैप पहले कर लेते हैं कि मिरर फार्मूला हम लोग को बताता क्या है। मिरर फार्मूला से भी पहले हम लोग ने रे डायग्राम देख लिया था। अब मिरर फार्मूला क्या था? है ना, यही था। अब ये क्या बताता है हम लोग को? आयुष रावत भाई आप बताइए। फोकल लेंथ, मतलब ये मिरर फार्मूला क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? वाई? फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। तो फोकल लेंथ तो ऐसे निकल के आती है कुछ, अगर आपको याद हो। आप बताइए अब। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ तीन चीज़ें हैं ना रिस्पेक्ट में, तो तीनों चीज़ निकल आएगी। अगर ये दोनों दी है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी, अगर ये और ये दिया है तो इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी, और अगर ये दोनों दिए हैं तो फोकल लेंथ आ जाएगा। ठीक है। मैंने एक न्यूमेरिकल भी दिया था जिससे सॉल्व हुआ नहीं। न्यूमेरिकल दिया था ना, एक सॉल्व एग्जाम्पल पहला वाला, नहीं हुआ किसी से एज एक्सपेक्टेड। चलो फिर मुझे ही कराना पड़ेगा। सही बात है, यही बात, सही बात। तो फिर लिख लीजिए, लिखवाता हूँ। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जितनी जल्द हो पाए। देखता हूं कौन लगा पा रहा है। साइन ऑब्जेक्ट यू होता है, इमेज वी होती है। देखिए, मतलब रामायण जब खत्म हो जाती है तब आप पूछते हैं राम कौन था सर। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू से, और ये ऑब्जेक्ट भी नहीं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिखाता है कहाँ से। हाँ पी से। ठीक है, मिरर से कितनी दूर है, और ये एम ना लगे आप लोग को तो अच्छे से यू बना देगा। आप लोग के पास बहाने की कमी नहीं है ना, तो वो तो एम लग रहा था। वी क्या है? इमेज की डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। ठीक है, जहां भी। और एफ क्या है? फोकल। अब हमें ध्यान क्या देना होता है इन तीनों को गिवन लिखने से पहले? है ना, साइन कन्वेंशन का खास ध्यान देना है। कौन सा पॉजिटिव में है, कौन सा नेगेटिव में है। पूरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की साइज है 1 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर की।
सबसे पहले तो अपना एक डायग्राम बना लीजिए रफ, उससे आप लोग काफ़ी कुछ पता चलेगा। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव का डायग्राम बनाइए। साइज 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और जो आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, लिखा है ना? वो तो हमें पता चलेगा लास्ट में, साइज का काम है, मैग्नीफिकेशन निकालने में मदद करेगा वो। तो निकालिए, जैसे भी आप निकालिए। बेटा 1 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का साइज, कितना बड़ा साइज है। 15 सेंटीमीटर है, वो कितनी दूर प्लेस्ड है मिरर से। मतलब बेसिकली जो तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है वो है h1, हाइट h है वो, और जो तुम्हारा 15 सेंटीमीटर है वो ये u है ना, और 10 सेंटीमीटर आपका f। कॉपी कर लीजिए ना, क्वेश्चन आपके बगल ही में तो लिखा है। क्या हो गया? आंसर नहीं तो क्वेश्चन तो कॉपी कर ही सकते हैं, मैंने क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना मना किया। आंसर खुद से निकालिए। V 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। तो अथर्व का यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि अथर्व का V है हमारा प्लस, हाँ अभी नहीं, तो जब तक नहीं है तब तक यही लिख दे रहे हैं, नेगेटिव 30। वैसे ही अब हमको आयुष भी कुछ बताएंगे तो फिर हम एक बताएंगे। आ नहीं रहा है, क्यों, कहाँ फंस गया? तो गिव अप करेंगे आप। और आपने साइज मुझे नहीं बताई। मैंने पूछा फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ द इमेज। आपने सिर्फ पोजीशन बताई, ना मुझे नेचर बताया आपने, ना साइज। 3 चीज बतानी है। और आयुष आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, और आप अभी अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं। मतलब 2 सेंटीमीटर है आपकी क्या साइज? हाइट प्लस या माइनस? प्लस, कंफर्म। आपके हिसाब से h इज इक्वल टू प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेचर भी मुझे बता दीजिए। रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। आपने नेचर बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। वायुष भी हमें बता रहा है, हम चेक करेंगे, ये नहीं कि सर आ तो गया इसका तो मेरा भी आ गया। अच्छा ठीक है, v इज इक्वल टू 30 प्लस या माइनस? पक्का, ठीक। आगे ये आपका पोजीशन ऑफ द इमेज हुई, साइज और नेचर बताइए।
उन्होंने कुछ तो फाइंड करा। कैसे आया बेटा? -v/u, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेचर बता दीजिए, मतलब वर्चुअल है कि रियल है? क्या कर दो? रियल है। रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये दोनों का है। अब सॉल्विंग करते हैं, देखते हैं क्या सही आ रहा है। सबसे पहले जैसे ज़्यादातर हद तक दोनों लोग सही हो, अच्छी बात है। सबसे पहले हमने एक ये कौन सा मिरर है? ये क्या है आयुष? वाह यार, ठीक है। अब हाँ, y और x हम लोग दिखाते नहीं हैं, और वैसे ही x एक्सिस है, तो हमें f बताया है फोकल लेंथ, मतलब इतनी डिस्टेंस पता है। क्या है ये? 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग गिवन लिखते हैं साथ साथ। अगर आप ऐसे न्यूमेरिकल करना सीख गए हो तब फिर कभी आपका मिरर फॉर्मूला नहीं गलत होने वाला। सबसे पहले उतरो मत, गिवन के लिए इतनी मेहनत कर लो, भले ये रफ में बना लो, ठीक है, स्केल मत यूज़ करो। अब गिवन में इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये अगर आप ये रफ ही काम है तो यहाँ पे आप नेगेटिव x लिख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव x, और ऊपर पॉजिटिव y लिख लो, नीचे नेगेटिव y लिख लो। अब आपको प्लस माइनस में दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमें f पता चल गया। क्या है आयुष? f माइनस है पॉजिटिव? अरे बेटा ये देखिए, इसीलिए मैंने ये करवाया, क्योंकि ये इधर है ना। अगर ये आपका 0 है ना, अगर ये इधर जाए तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, तो f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब सॉल्व मत करिए, अब समझ लीजिए अगला क्वेश्चन। अभी हम लोग खूब क्वेश्चन करेंगे। फिर दूसरा क्या बोला क्वेश्चन में? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी बताई? 15। हमें पता है 2f कितना होगा? 20 होगा, है ना? कैसे निकला पता है ना? हाँ, f इंटू 2, और ऑब्जेक्ट बीच में है इसके, 15 है। और क्या बताया? 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ये 1 सेंटीमीटर हुआ। तो हमें h बताया उसने, और h भी 1। अच्छा, h1 h2 अभी बताता हूँ, अभी के लिए समझ लो। h1 हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है और h2 होती है इमेज की हाइट, ठीक है। अभी लिख के बताऊंगा। तो h1 है हमारी। अब चलो बताता ही हूँ क्यों उसको सस्पेंस बनाए। देखो, h1 जो होती है वो होती है ऑब्जेक्ट की हाइट। इसमें भी साइन कन्वेंशन लगता है। ये अगर ऐसे खड़ी हुई है तो पॉजिटिव नेगेटिव किस साइड खड़ी है ये भी आपको देखना पड़ेगा। और h2 क्या होता है? इमेज की हाइट। वेरी गुड। और ऑब्वियसली इसमें भी लगेगा। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखना पड़ेगा, है ना। कैसे देखते हैं हम बताएंगे।
अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन, ऐसे मैंने पढ़ाया तो नहीं है, आज ही मुझे पढ़ाना था, पर मैं देखना चाहता हूँ कितना दिमाग लगेगा। मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, H2/H1, मतलब कि इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। आयुष चल रहे हो ना साथ साथ, पक्का? क्या क्या बताया अभी तक? क्या होता है? ठीक है, मैं इतना सुस्त हो जाता हूँ ना, मुझे लगता है खो तो नहीं गए हो कि यार कब छोड़ेंगे सर। पक्का? ठीक है, मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ही है। फिर मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला जो तब से अथर्व आपको बता रहे थे, क्या था वो? -v/u। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सी चीज, अगर LHS दोनों का बराबर ही है, दोनों ही mm है, तो RHS भी बराबर होगा। इसका मतलब H2/H1 -v/u। ठीक है, तो आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ढूंढ के फिर यहाँ पुट करके ये करने से अच्छा ये सब कुछ पुट कर लीजिए, आपको चारों चीज़ें, चारों में से जो 3 मिलेगी तीसरी निकल आएगी, चौथी निकल आएगी, सॉरी। जैसे अगर ये 3 चीज़ें दी हैं, ये 3 चीज़ें क्या क्या हैं आयुष, जिसमें मैंने बनाया है, आप बताइए ये 3 चीज़ें दी हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? क्या क्या दिया हो जब, अच्छे से बताइए कि सर क्या है वो तो हम भी देख पा रहे हैं, आप हम बताइए। हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तीनों पता है तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो रहा ना? ये फॉर्मूला लगाना कोई कंपल्शन नहीं है, ये दोनों असली फॉर्मूले हैं, इन दोनों की मदद से ये फॉर्मूला निकल के आता है जो टाइम बचाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है ये। असल में कंफ्यूजिंग पार्ट ये दोनों होता है कि इधर से निकालो फिर इधर पुट करो, प्लस माइनस का चक्कर, ये दोनों अगर आप यूज़ करोगे ना, अभी लग रहा है कि नहीं आसान ये है, लेकिन कंफ्यूजिंग यही है कि दोनों यूज़ करो, इससे अच्छा एक ही यूज़ करो, है ना। बट वो आपकी चॉइस है, सबका अपना काम करने का तरीका अलग होता है। स्कूल में होता है कि टीचर्स को बोला, बच्चों को बोला जाता है इसी फॉर्मूले से निकालना है, लेकिन असल में होता क्या है, सबके माइंड अलग हैं, सबका कुछ ना कुछ की पॉइंट होता है कि जैसे मेरे पूरे लेक्चर में आपको कोई एक चीज़ याद हो जाएगी, इनको कोई और चीज़ याद होगी, पर किसी न किसी को कुछ तो याद हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही जो आपको सही लगे आप करते जाओगे तो खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फंडा क्लियर है ना? चलो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर। ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखो, जो हमारा हाइट है, हाइट हमेशा देखी जाती है फ्रॉम द फुट टू द हेड, है ना, हेड ये है, तो ये देखो ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, प्लस की तरफ ना, तो ये भी हो जाएगी +1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस का ध्यान नहीं दोगे पूरा क्वेश्चन खत्म, आपकी अगर वैल्यू सही है, नेगेटिव या पॉजिटिव में गलत है काट दिया जाएगा, इतना समझ लो, इसीलिए इतनी मेहनत करवा रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल 3-4 मार्क्स के नहीं आते हैं, 5-5 के 2 आते हैं, तो समझो आपके 80 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स तो सिर्फ ये रखेगा अपने साथ, है ना, और उसको छोड़ नहीं सकते हो आप, कहीं ना कहीं से वो निकाल के देगा ही। और 10 भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, इसका यूजेज मान लीजिए एक छोटा सा 3 मार्क्स का और न्यूमेरिकल आ गया जिसमें सिर्फ मैग्नीफिकेशन पूछा है, 2 मार्क्स से कुछ आ गया, ठीक है, तो कम से कम ये अपने साथ 10 से 15 मार्क्स रखता है, तो उसको खूब वेटेज दो, है ना, अच्छे से उसको समझो। ठीक है, इतना बताया। और क्या बताया क्वेश्चन ने हमें? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी बता दी? ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हाँ वेरी गुड। वैसे यहाँ 15 माइनस तो प्लस नहीं लिखते हैं, यहाँ नॉर्मल लिख देते हैं। -15 कैसे आयुष? ये -15 बोलना, यहाँ से यहाँ तक बोला करिए, यहाँ से यहाँ तक नहीं, वहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक फिर कंफ्यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बोलिए। तो u हमारा आ गया क्या? -15 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं गिवन है। अब देखिए, अब अपना बना लीजिए आपको क्या क्या ढूंढना है।
एक आपको बोला है साइज ढूंढो, मतलब H2 ढूंढो। साइज का मतलब क्या होता है? हाइट। दूसरी चीज बता दे रहा हूं, साइज का मतलब होता है हाइट। आप हाइट बोलो या साइज बोलो एक ही बात है। तो बोलते नहीं 4 फुट का साइज है तुम्हारा, तब भी बहुत बोलते हो, है ना। तो साइज और हाइट सेम थिंग है, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ब्रेथ जैसी चीज कुछ है ही नहीं, है ना। तो साइज पूछा है, मतलब कि H2 ढूंढ रहा है मैं। अब वो देखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा। और क्या पूछा है? पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब V। हाँ, नेचर हमें कैसे पता चलेगा? देख के कि वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाने से पहले ही लगा देते हैं अपना रे डायग्राम का थोड़ा बहुत जो नॉलेज हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इससे एक रे ऐसे पास कराएं, जो कि पास करेगी कहाँ से? हाँ, वेरी गुड। कोई और कलर ले ले। हाँ आयुष, हाँ पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। क्या बात है, ये तो पता है आप लोग को। दूसरा क्या करें अथर्व? F से पास करेंगे तो उसको पैरेलल करेंगे। अरे वाह, पढ़ाई लिखाई चालू हो गई क्या? देखो स्कूल बंद होते ही तुम लोग का दिमाग चलने लगा। सही बात है कि नहीं? तो ऐसा क्या हो गया स्कूल बंद होते ही? नहीं, इसीलिए मुझे डिजिटल बोर्ड इतना पसंद है। हाँ बेटा, टेढ़ी अभी बताएंगे तुम्हें कितनी टेढ़ी लग रही है। अब ठीक है, पक्का? अब बन गई, जो है सो है, इसी से काम चलाओ। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, थोड़ा सा ये, हाँ ये इसने समझ लिया। अब हमें इतना ये देखते ही पता चल गया क्या, कि V भी हमारा माइनस में होने वाला है। कुछ भी आए, जो भी आए वो माइनस में ही होगा, ठीक है, माइनस जो भी है। और H भी हमारा माइनस में ही होगा, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे है, उल्टा इन्वर्टेड। H भी माइनस में ही आएगा, जो भी H2 सॉरी, है ना। अब देखो जैसे ही कोई चीज़ इन्वर्टेड होती है तो आपको पता है इन्वर्टेड मतलब रियल, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। ये कॉम्बिनेशन चलता है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा कॉम्बो बताओ आयुष। एक, हाँ इरेक्ट एंड, वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद रखना, ऐसे ही आप समझ पाओगे नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है कि वो पूछ रहा है आपसे, वो आपकी रियल इमेज है कि, हाँ रियल है कि वर्चुअल है, और आपकी एनलार्ज्ड है कि डिमिनिश्ड है ना। ठीक है, वो देखना पड़ेगा हम लोग को। ये तो अभी हम लोग ने डायग्राम बनाया है, अब हमें साइज जब असल में निकल के आएगा तभी हम बता सकते हैं एनलार्ज्ड है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये रे डायग्राम से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे रे डायग्राम किसका है आयुष? मतलब रे डायग्राम की हेडिंग क्या है, ये कौन सा केस है ये? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, वेरी गुड, एफ एंड सी का है। ये सी तो होता है, ये तो सी और एफ के बीच में है ना। तो रे डायग्राम भी आपको अगर याद होता तो आपका काम चलता, करते करते याद भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे बढ़े, अब यहाँ पे करते हैं ऐसे। अब आप लिखेंगे बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? हाँ, मिरर्स, मिरर्स नहीं होगा, मिरर ही होगा, मिरर फॉर्मूला। दैट इज 1/f। ये लिख ही देना, और चाहे तो इसको ऐसे करके सुंदर सा वो कर देना। यही 1 मार्क्स आपके साथ रखेगा। आप कुछ ना करो, मेरा फॉर्मूला लिख दो, आपको 1 मार्क्स मिल जाना है 5 मार्क्स में से, ठीक है। चलो
अब हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, या फिर पहले ही आइसोलेट कर दें क्या किसी को, है ना, हमें v ढूंढना है ना, f और u तो पता है, तो हमारा v हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f 1/u, है ना। अब 1/v इज इक्वल टू 1/f क्या था, -10, और u क्या था, -15। 1/-10 प्लस 1/15 30 -3 प्लस 2 -1/30, 1/v ये है, तो v हो जाएगा सर माइनस वी कि वी वी तो माइनस मतलब तो माइनस वी इक्वल टू -30 माइनस में इसका ऊपर जाएगा वी इक्वल टू 30। फिर से बोलिए। वी जो है वो माइनस रहेगा माइनस वी इक्वल टू -30। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं, है तो पॉजिटिव में है v, माइनस में कहाँ है, जब हमने मैग्निफिकेशन नहीं, वो तो मैंने बताया कि जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में रहेगी, v अपने साथ थोड़ी ना नेगेटिव का साइन लेके चल रहा है। अभी देखिए कैसे आएगी, अब आपने -1/30 लिखा, आप चाहे -1/30 लिखो या 1/-30 लिखो, बात एक ही है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी को भी माइनस दे दो। अब ये ऊपर जाएगा तो अपने साथ बस -30 सेंटीमीटर लेके आ जाएगा, है ना। तो v हमें पता चल गया -30 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख लो कुछ तालमेल बैठ रहा है, माइनस ही तो आना चाहिए था और इतना पीछे भी गया है, तो सही है ये, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो माइनस में गया, अगर ये पॉजिटिव जाता तो समझ जाते आप गलत है ना। किसका ये सही आया था, अरे वाह, चलो गुड। दूसरा -2 चलो अब ये पता चल गया, अब हम लोग आते हैं साइज की बात करना। तो दोनों फॉर्मूला पहले लिख दो, h2/h1 m - v/u। अब हमें m और h2 दोनों नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि ये दोनों पता है, m ढूंढोगे फिर m की वैल्यू यहाँ रखोगे, है ना, ये करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले से ढूंढते हैं। तो m इज इक्वल टू, या फिर हाँ m ही ढूंढना, ठीक है, -v मतलब कि -30 अपॉन u माइनस कितना है 15, पक्का -15 काट दिया। अब इसमें इसको 2 से काट दिया, m इज इक्वल टू -2, है ना। अच्छा, इस पे कोई सेंटीमीटर और वो नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ना, ये काट दिया जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ इतना ही आता है ना। बेसिकली ये बताता है कि ये इमेज को इतने टाइम आपका बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, और माइनस का साइन बताता है कि उल्टा करके कम कर रहा है कि सीधा करके कम कर रहा है। मतलब अगर ये +2 आ गया होता तो एक डबल साइज का ऑब्जेक्ट आता, मतलब 2 है, मतलब कि मैग्निफिकेशन × 2 हुई है, समझ पा रहे हो, एनलार्ज हुई है ना। और -2 लगाए, अगर सिर्फ हम देखें, अगर सिर्फ ये आता तो मतलब अगर u जो है, मतलब h1 हाइट जो है ऑब्जेक्ट की h1, अगर वो 5 सेंटीमीटर है तो h2 क्या आ जाएगा, नहीं बेटा, बस 5 × 2 होगा, स्क्वायर नहीं, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। मतलब एनलार्ज कर देगा उसको सीधे सीधे, ऐसे ही खड़ा ऑब्जेक्ट इसी का बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया ऐसे। लेकिन -2 जैसे ही लग गया तो क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर था, 10 तो करेगा लेकिन -10, मतलब ऐसे आएगा और ये उल्टा होके एनलार्ज कर दिया जाएगा। तो माइनस का मतलब ये होता है, क्लियर।
चलो ये बात हुई। अब m की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो -2 इज इक्वल टू h2 हमें नहीं पता है, h1 पता है 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, तो बस h2 हो जाएगा क्या, -2 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, और बात सही भी है, -2 मतलब नीचे गिरेगा, ये एक इन्वर्टेड आएगी, तो देखो ये नीचे भी गिरा है और इसी के डबल साइज का लेके आया है, तो ये -2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और नेचर आपको पता चल गया, माइनस है तो इन्वर्टेड है ना, ये हमेशा माइनस में जाएगा, हाँ, और ये प्लस में जाएगा। तो जो नेचर है हमारा वो ये है, ठीक है। चलो ये देखिए किसका सही हुआ है। चलो 2 तो आया लेकिन साइन की गलती है, और दोनों लोग का तीसरा भी सही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे ये अगर पॉजिटिव में आ रहा तो वर्चुअली होना चाहिए था, लेकिन तुक्का सही निकला। तो ये कॉपी कर लो कैसे होता है सॉल्व। तो ये पहला एग्जाम्पल था, अब इसके बाद हम लोग मुश्किल एग्जाम्पल करना स्टार्ट करेंगे, तो कॉपी कर लो इसको जितना भी करना सही लगे। अच्छे से करके पूछ भी लो कि सर ये स्टेप आपने क्यों किया। सर एग्जाम में अगर ज़रूर मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स वाला रूल लगता है। नहीं, मैंने बताया तो कैसे मिलते, कभी 100 मार्क्स आए आपके, तो वही बात है ना। अगर आप इतना अच्छे से करेंगे तो 95 आ रहे होंगे और बढ़ के 97 मिल जाएंगे, तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला ना। तो आपको नहीं पता चलता है ना, वो करता है। अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो वो करेगा, मैं खुद करूँगा, खुश रहूँगा ना मैं कि चलो बच्चे ने इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में दिया। वो ऐड एकदम सही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 100 की जगह 101 दे दे, है ना। ये देखो आयुष, यही सब करने लगे तुम, इसी वजह से तुम नहीं सीख पाते हो, तुम उसी में गोचा पाची जो तुम्हारे करने की आदत है। नहीं डायग्राम नहीं, पूरा ही क्वेश्चन कॉपी करो, फॉर्मूले सारे कॉपीड है अच्छे से। ये नोट्स वाली कॉपी है कि ऐसे ही कॉपी है? अच्छा चलिए करिए फिर। तो दूसरे क्वेश्चन पे चले कि कुछ कॉपी करोगे, ये कॉपी कर लो, वर्चुअल इरेक्ट और वो और प्लस माइनस पे। साइज अगर माइनस में दिखेगा तो वो हमेशा एक रियल इमेज होगी। और क्या कॉपी करने लायक? मैग्निफिकेशन कॉपी कर लिया दोनों लोग ने? हाँ करो, ये कर लो। हो गया। अब क्वेश्चन करें दूसरा। चलो इस बार दोनों लोग ट्राई करना कि निकले। लिखो, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 16 centimeter from a 16 centimeter from a concave mirror, which produces a real image 3 centimeter high
3 सेंटीमीटर और रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, साइज बताया है, हाइट बताया है। तो सर 3 माइनस कर अब वो आपको देखना पड़ेगा। और रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, 3 सेंटीमीटर हाई, इतना कॉपी किया। क्या अभी तक कॉपी किया आयुष, पढ़ के बताइए। an object 2 centimeter high is placed directly in the picture of 3 centimeter comma on a mirror which is reproducible as real image 3 centimeter high. फाइंड नंबर 1, what is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? Number 2, find the position of the image. चलो ये कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन हमेशा चलेगा। अब मैंने बताया था ना, ये रूल चलता है, इसीलिए बोलता हूँ कॉपी करो, ये रूल चलता है। नेगेटिव मतलब रियल, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल। सर अब ये तो इमेज हाइट ही होगा हाँ तो ये माइनस कर दो हाँ, तो मतलब अगर उसने बोला है रियल, रियल है और हाई है, मतलब कि H2 क्या है, -3 है, ये ध्यान देना है। और H1 क्या है, हाँ। अगर आप यहीं पे इसको 3 मान लोगे, पूरा क्वेश्चन खत्म। इसीलिए इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम देंगी। तो ये अच्छे से बना लो, ये जो मैंने बना के दे दिया है, बुक में ऐसे मिलेगा नहीं इतना डिटेल्ड, और एग्ज़ाम के पहले आप लोग भूल जाओगे। तो अब ये सब आपको बताना है, मैंने तो एक छोटा सा हिंट दिया था, बाकी आपका काम है। पूरा क्वेश्चन करिए, आपके पास है 10 मिनट। वो फोकल लेंथ नहीं दिए ना आपको ढूंढनी है।
ज़रूर आ सकती है, डेसिमल फिगर्स में तो कभी भी आ सकती है। बहुत अजीब सी वैल्यू। अच्छा डेसिमल में माइनस 32 और माइनस अच्छा। एफ की वैल्यू है। पहले ही एफ निकल आया। नहीं सर, पहले h1 अपॉन h2 इक्वल टू माइनस v अपॉन u पर आप तीन वैल्यू दी हुई तो एक वैल्यू और कौन सी v वी आ गई? क्या है ये v आई मेरी माइनस 3 अपॉन 2 नहीं सर, आप प्लस 32 अपॉन माइनस इसका रे डायग्राम बनाया? अभी तो गड़बड़ी हो रही, रे डायग्राम बनाओ तब समझ में आएगा। चलो 5 मिनट और ले लो यार, तो मैंने बोला कि उतनी देर में शायद गिव अप कर दो तुम लोग। ये क्वेश्चन तो तब तक ही जब तक दोनों लोग गिव अप ना कर दो। कोई टाइम का ऐसा लिमिटेशन नहीं है, अनटिल यू बोथ गिव अप। सर नहीं हो सकता हमसे। कभी नहीं करोगे? अरे हम अभी जानते, तुरंत कर दोगे। हाँ ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इतना अच्छा लगेगा ना आप लोग को, घर जाके अच्छा लगेगा कि चलो फिजिक्स किताब खोल लें। जितना दिमाग है सब लगा के इसको सॉल्व कर दीजिए। नहीं नहीं, चलिए मैं कॉन्फिडेंस अप कर दे रहा हूँ, वैल्यू आ रही डेसिमल में ही। कब बनाएंगे आयुष? अरे वो स्केल की मेजरमेंट नहीं लेनी है, वो अपने मन से ले लेना है।
तो मतलब मान लेंगे कि हाँ ये 10 है ये 15 है। गलती से मैं अगर आपको मीटर में दे दूँ तब तो आप फिर कोचिंग के बाहर ही भाग जाएंगे। स्केल नापते नहीं, इंची टेप लेते आएंगे आप। वीडियो को तब तक पॉज कर दे रहा, वरना ऑडियंस भी बोर होगी। चलिए, तो क्वेश्चन के लिए तो टाइम दिया गया, अब हमारा सोल्यूशन का टाइम है। क्या हुआ, आज लाइव क्लास नहीं, आज फ़ोन से ही पढ़ेंगे। सामने सामने इंसान पढ़ रहा तब भी ऑनलाइन ही पढ़ना है इनको। यही है, ये आजकल की यूथ है ये, जिसके ऊपर देश निर्भर है। जो सामने पढ़ा रहा व्यक्ति उससे नहीं पढ़ रहा है, फ़ोन में वही सेम चीज़ देख के खुश हो रहा है। ठीक है, चलिए बुक की सॉल्विंग को साइड रखते हैं, हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है, तो कॉनकेव मिरर बना लीजिए। ये कॉनकेव मिरर है ना आयुष? ठीक, पक्का ना? डाउट आउट तो नहीं है, ऐसी बात मत बोलेगी। नहीं वो ठीक है, लाइन एकदम सीधी, आप ही लोग टेढ़े हैं। ठीक है, अब बताइए गिवन में क्या क्या दिया है। अरे धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे। एफ दिया है? नहीं दिया है। दूसरी चीज यू बताइए, दी है क्या? -16। आप लोग ने माइनस लिखा, एकदम सही, क्योंकि मिरर के इस साइड तो ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं जा सकता, इधर ही साइड रखा जाएगा, तो U16 एकदम सही, मतलब यहीं पे कहीं रखा जाएगा। दूसरी चीज बताइए। H1 मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है प्लस, ठीक है हाँ, क्योंकि ऐसे ही रखा जाएगा। और ठीक है, मैं -3 पे कैसे पहुंचे, क्योंकि रियल दिया हुआ था उसमें। और इतना ही दिया है। अब क्या क्या पूछा है? और पोजीशन मतलब V। ठीक है यार, अब ये तो बड़ा क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन है ना? वाह यार, बड़े तुम लोग तो तेज शातिर इंसान हो। जब इतनी चीज तुम लोग को समझ में आ गई तब तो क्वेश्चन आधा सॉल्व है। जब आपको इतना पता है कि H2/H1 इज इक्वल टू -V/U होता है, तो क्वेश्चन तो आधा सॉल्व कर ही लिया आप लोग ने। H2 आपका -3 है, H1 2 है, V -V है, और U 16। काट दो। भाई यहाँ से यहाँ कैसे काट दोगे मेरे भाई? मतलब तुमने एक घर से दूसरे घर पे ही अपना सामान भेज दिया। पहले अपने घर में तो इधर इधर करो। अब हम तुमसे बोले पेंसिल एक दो मुझे, तो तुम इससे मांग के दोगे कि तुम चले जाओगे घर या किसी कहीं और किसी घर के कि लाओ 2 पेंसिल दो? पहले इससे तो मांगो। तो प्लस के इधर उधर आप नहीं कर सकते हो ये सब। हाँ तो मैंने इसको काट दिया ना, -V था, ये था, अब मैंने ये काट दिया तो मैंने प्लस बना दिया उसको। ठीक है, अब V पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे ही सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है दिल को सुकून मिलता है। मिलता है कि नहीं? नहीं हो ही नेगेटिव तो +16 उधर गया अपॉन 2 है ना। काटा कितना दिया? 8 -24 सेंटीमीटर। बात सही है? अरे
बताइए, इतनी चीज हुई। अब थोड़ा सा रे डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा मैग्नीफाई हो रहा है तो यहाँ से तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा हमें। अब उसके बाद आपकी मर्जी है, आप रखो कहीं भी, लेकिन कहीं भी रखोगे तो वही दिक्कत आएगी कि ज़्यादा मैग्नीफाई, जितना पास लेके जाओगे उतना मैग्नीफाई होता जाएगा, और इस पॉइंट पे आगे तो पीछे बनने लगेगी। तो दिमाग का यूज़ करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे रे डायग्राम बना के। और बच्चा अरे यार मैम क्वेश्चन में गलती है, ये तो वर्चुअल इमेज बन रही है, ये रे डायग्राम क्यों बनाए हो तुम? तो आर्ग्यूमेंट चालू हो जाएगी। तो जब थोड़ा ओवर स्मार्ट हो के कर रहे हो काम तो थोड़ा ओवर स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। हाइट कितनी थी इसकी? 2 सेंटीमीटर, एकदम सही। और हमें यू पता है, मतलब ये पता है कितना है, 16 सेंटीमीटर। चलो अब बनाते हैं अपना रे डायग्राम। आयुष भाई क्या करना है? अबे रे डायग्राम तो बताओ यार। कुछ नहीं सर, बनाया तो एक रे सीधे फोकस, फोकस आयुष, फोकस, फोकस अथर्व। ये बोर्ड नहीं फोकस कर रहा है, हम ही लोग फोकस्ड हैं। ये देखिए ये क्या होगा, क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फीलिंग समझिए बस। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, -3। चलो ये बात, क्या बात है, तुमने बोला नहीं सर, सीधी नहीं लग रही मुझे। गुड। चलो इस बात का रियलाइजेशन होना भी बहुत अच्छी बात होती है। कुछ लोग होते हैं एक ही जोक बार बार सोच के बोल के सोचते हैं लोग हंस क्यों नहीं रहे। ठीक है, तो v कितना आया था? सेंटीमीटर। अब एक ही काम बचा है, क्या काम है वो? अरे आप तो अलग ही सोच में पड़ गए यार, काम तो आज एक ही है। क्लास छूटे फिर मस्ती चालू, यही सोच के उठा था मैं। अब फोकल लेंथ कैसे ढूंढे आयुष? अरे सब तो तुम लोग को पता है तो ढूंढ क्यों नहीं पा रहे थे? मतलब तुम लोग जो मुश्किल काम है वो तुम जानते हो, लेकिन जो आसान काम है कि जो बच्चों की मैथ्स है वो नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, बोल भी सही रहे हो, कर गलत रहे हो। बोला तुम लोग ने H2/H1, कर रहे हो H1/H2। यही है, अब क्या बोले, कैसे भरोसा कर लें यूथ पे? बोलती कुछ है, करती कुछ है, और चाहती कुछ और है। तो चलो ये तो अच्छा है, एफ ही ढूंढना है, एफ हमारा है क्लियर। अब बस कैलकुलेशन लेते जाते हैं। 1/-24 प्लस 1/-16 है ना, मतलब माइनस माइनस लगा। इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, ये -1/24 -1/24 है ही। अरे 24 लिख रहा हूँ, सॉरी, 16। अब हमें ढूंढना है 16 और 24 का एलसीएम। मतलब दोनों लोग में से कोई बताएगा भी नहीं ना सर, ढूंढिए, यही बच्चों वाला काम आप करिए। (24) 48 (24) 2 -2 -3 क्या आएगा? -5/48। हाँ तो पॉइंट में तो पहले ही बताया कि आएगा।
बस तुम लोग का आंसर गलत था, वरना है तो पॉइंट ही में 1/f। अब उल्टा कर देते हैं, f को ऊपर भेजते हैं। f इज इक्वल टू -48/5। अब 48 को 5 से लेके जाओ, f इज इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। देख लें ज़रा, सही है? क्या लग रहा, सही है? क्यों, ये क्या लग रहा है? ये 9.6 है, थोड़ा सा आगे है, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ये। अगर ये 16 से बड़ा होता तो जाहिर सी बात है गलत है, और माइनस भी है क्योंकि इधर आया है, तो सही बात है। इतना दो चीज़ सेटिस्फाई कर रहा हो तो समझ जाना हाँ ठीक है, सही हूँ। अब आगे बढ़ो, -9.6 सेंटीमीटर, सब कुछ मिल गया, ठीक है। और दोनों लोग में से किसी का भी एक भी आंसर सही नहीं था। अब हम अपना चेक कर लें। नहीं, v -24 सेंटीमीटर और f इज इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये खुशी मैं ही प्राप्त कर लिया, तुम लोग तो करे नहीं। अब बताओ कितना मज़ा आता अगर तुम लोग सॉल्व कर लेते। वो एक चीज़ ही तो बहुत बड़ी दिक्कत देती है बेटा। अगले क्वेश्चन पे उतरें। अब देखिए, अब मिरर फॉर्मूला हम लोग का हो चुका है। अब आगे का काम क्या है, आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो। हाँ, रिफ्रैक्शन है बेटा, मिरर फॉर्मूला पे बात तो ख़त्म हो जाए। अगले क्लास से 100% है, हम लोग रिफ्रैक्शन ही पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस अथर्व भाई, आपकी दिली तमन्ना जो थी बरसों से, वो पूरी हो रही है आज। अब चलो लास्ट में हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर का भी क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ बदलने वाला है। अक्षय कुमार आने वाला है। क्यों अक्षय कुमार आएगा? क्योंकि उसका मीम था ना ये वाला, याद है? लिखो, क्वेश्चन लिखो, जब मीम नहीं याद है तो लिखो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। अच्छा, हाई का मतलब गलत मत समझ लेना, है ना? हाई का मतलब गलत मत समझ लेना। ऑब्जेक्ट एकदम सोबर है, ठीक है? तुम लोग समझो हाई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। हाई मतलब समझते हैं ना? नहीं बेटा, ये नहीं होता है, हमें लगा आप लोग हंस रहे। हाई का थोड़ा सा मतलब अडल्ट, मतलब हाँ, है ना, जिसको चढ़ जाती है। बोलते हैं ना ही इज़ हाई, ही इज़ हाई ऑन ड्रग्स, ही इज़ हाई ऑन अल्कोहल। तो वो वाला मतलब मत समझिएगा कि ऑब्जेक्ट को ऐसे बना दिया कि ये तो हाई है तो ये लड़खड़ाता वो बन जाएगा। ये हाइट की बात कर रहा, साइज की बात कर रहा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। लो भैया, कॉन्वेक्स मिरर, इसका अच्छा ध्यान दे देना एग्जाम में। कॉन्वेक्स लिखा है कि कॉनकेव, पूरा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स में नहीं ध्यान दिए तो। कि इतना कुछ सीख लिए और बना दिए कॉनकेव कॉन्वेक्स की जगह। तो क्या बोला ये, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कहाँ है वेट? यहीं से फेंक के वेट मारेंगे तब तुम्हें दिखेगा। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब हो गया यार, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। सही बोल रहे हो तुम भी, गुमराह करने की कोशिश करते बेचारे हमारे आयुष को। बोल रहा 15 होगा तब भी। सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। इसकी ज़्यादा बात मत सुना करिए, ज़्यादा बात सही नहीं बोलते ये। फिर फाइंड द नेचर
फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। बढ़िया क्वेश्चन है। जरूर जरूर, साइन कन्वेंशन तो हमारा चलेगा ही कोऑर्डिनेट्स को यूज कर करके। नहीं नहीं, वो सेम चलेगा, लेकिन मिरर उल्टा रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि इसका फोकस और वो किधर जाता है ना। वो हमेशा यही चलेगा कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमेशा चलेगा, मिरर उल्टा बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन की भी सॉल्विंग देखते हैं। सॉल्विंग पूरी तो नहीं, थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी अगर आप लोग इससे समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। सॉल्व करा दीजिए। अच्छा, और हाथ पकड़ के घर छोड़ा हूँ? स्कूटी से जाओगे तो हम चला दें स्कूटी आपकी, पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं। जब पूरा ही बोल दे रहे आप सब सॉल्व करा दीजिए। और रात को खाना कैसे खाएंगे? कि खिलाना पड़ेगा? अंकल को बोल दें कि इसको खाना खिला दीजिएगा रात को। यहाँ पे बनेगा इसका, बिहाइंड द मिरर बनता है। क्या बन गया? ऐसी बात। अब बताओ कुछ, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या है यू? क्या है? मैं प्लस माइनस कहाँ बताया है? 10 सेंटीमीटर बताओ, मैं डिसाइड करूँगा 10 माइनस है कि प्लस है। हाँ, और बताओ। एफ, एफ है क्या? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में? अच्छा वैसे तो 15 दिया हुआ है। अब देखो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? प्लस। कंफर्म? कंफर्म है ना? चलिए। और इसका u क्या हो जाएगा? माइनस। अरे वाह, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इधर रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे आया, अब वो कहाँ पे आया वो हमें नहीं पता। ये 5 सेंटीमीटर और ये इससे -10 सेंटीमीटर की दूरी पे। इतना क्लियर? अब चलो मैं बता रहा हूँ तो इतना देख लो, फिर घर पे अपना समझना। अब समझ लो यार। कैसे? अब क्या निकाले? क्या आ रहा? 6 V6 प्लस की माइनस? वेरी गुड, एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, ये निकाला। क्या करेंगे इसका? ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई और पीछे जाके ये फोकस पे आएगी, ये है ना। दूसरी बताओ। फोकस से हम कैसे पास करा दें? हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मानना है कि वो ऐसे करके वैसे ही चले जाए। नहीं हाँ, नहीं हाँ, क्या है भैया? ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई, चली गई, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जाके मिल गई और ये सीधी बन गई, है ना। मतलब कि ये क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रही कि एनलार्ज? डिमिनिश हो रही है और वर्चुअल बन रही है। हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा। यू में जैसे ही माइनस लगाया, कंफर्म हो गया। अरे और भी तो कुछ ढूंढना है ना आपको। अच्छा, नेचर आपने बता दिया, पोजीशन बता दिया, साइज बताओ इमेज की जल्दी से। अच्छा, साइज भी 6? हाँ जल्दी बताइए फिर, तब तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा 5 मिनट में।
वी हमें मिल गया मिरर फॉर्मूला यूज़ करके 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब हमें H2 बस ढूंढना है। नहीं नहीं, आप लोग देखिए ही मत, क्यों देख पाए आप लोग? क्या आ रहा आंसर? -3। आपका गलत, +3। अरे बेवकूफ, जब यहीं पे दिख रहा है कि एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये प्लस वाई एक्सिस ही तो है, यहाँ से ऐसे उठी है ना, तो माइनस में कैसे आ सकता है? +3 सेंटीमीटर की हाइट है, तो सब कुछ निकल गया ना। अब ये है मिरर फॉर्मूला, एकदम अच्छे से आ गया ना। अब घर जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जितना भी बुक में दिया है। नहीं, हॉलीडे होमवर्क नहीं, ये इलेक्शन होमवर्क है। हाँ, अभी कल परसों छुट्टी है ना, परसों तो संडे ही है, कल इलेक्शन है, तो ये आपका इलेक्शन होमवर्क है। हाँ, उसको आप वो कर दीजिए।